प्रेज द लॉर्ड। आज फिर से एक बार शमूएल के 7 अध्याय को लेकर आप लोगों के सामने आए हैं, जहाँ पर घर वापसी की बात हो रहा है। घर वापसी मतलब कोई घर छोड़कर चला गया उसको वापस लेकर आए, ऐसा नहीं। जो परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर चले गए इसराइल, उसकी वापस की बारे में बात हो रहा है। और उनको वापस लाने के लिए कौन उनको मदद कर रहा है? शमूएल। जहाँ पर परमेश्वर ने भविष्यवाणी का आशीष दिया था कि तुम नबी के रूप में मेरी सेवा करोगे, लेकिन 6 अध्याय तक हम लोग शमूएल के बारे में नहीं देखे, वो भविष्यवाणी नहीं किया। लेकिन 7 अध्याय में जहाँ पर इसराइल लोग शमूएल को बोलने लगे, शमूएल के पास गए और शमूएल भविष्यवाणी के अनुसार उनको बोले कि आप लोग अगर वापस आना चाहते हो तो आप लोगों के बीच में जो झूठे देवी देवताएं हैं और झूठे जो मूर्ति का श्राप है, उस सारे चीज़ों को फेंकना है और अपने सारे मन तन ध्यान से सिर्फ परमेश्वर की ही सेवा करना है। वही आप लोगों को यहाँ से छुटकारा दे सकेंगे। तब शमूएल पहली बार 2 चीज़ों का काम किया, एक भविष्यवाणी और उन लोगों का बीच में रह के महायाजक का काम किया। पहले महायाजक का काम शमूएल कर रहा था, वो परमेश्वर की सेवा में ही सीमित था। अभी उसका काम बढ़ गया। क्या? इस्राएल का होकर परमेश्वर का सेवा करना, परमेश्वर की सारी बातों को लेकर इस्राएल को आके बोलना। वही देखते हैं जहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है कि फिलिस्तीनों के हाथ से अगर कोई तुम लोगों को बचा सकता है तो परमेश्वर ही बचा सकता है। तब वो लोग अपने मन को फिराते हुए बोला कि आप एक काम करो, बलिदान दो हम लोगों की ओर से, जो बलिदान हम लोगों का पाप स्वरूप होगा और जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगा। मतलब सोचिए, शमूएल इस्राइल का होकर काम करना शुरू किए। फिर उसके बाद क्या हुआ? 13 पद में फिलिस्तीनियों संपूर्ण रूप से पराजित हो गया और फिलिस्तीनियों और इस्राएल इलाका में प्रवेश भी नहीं किया। शमूएल जितने दिन तक जीवित थे उतने दिन परमेश्वर इस्राएलियों को 30 मनाए आसने नहीं दिया। एक्रोन थे गात तक इसराइल जो सब जनपद फिलिस्तीन अधिकार करके रखा था, वो फिर से अधिकार में आ गए। कौन? इसराइल उसके सारे अंचल को उद्धार किया और इमोरीदेर बीच में शांति को स्थापन किया। शमूएल उम्र भर इसराइल की सारी समस्या को, विवाद को ठीक करने लगे और हर साल वो लोग एक जगह पर एकत्रित होकर परमेश्वर की विचार की प्रतीक्षा में रहते थे। उसके बाद इस्राएली परमेश्वर के उद्देश्य में एक वेदी को निर्माण किया, इस्राएलियों ने परमेश्वर के नाम से मिस्पते स्थानिक समय में वहाँ पर एक परमेश्वर के उद्देश्य के लिए वेदी निर्माण किया। मतलब सोचिए, जो लोग परमेश्वर को छोड़कर एकदम मृत्यु की परिस्थिति में चले गए थे, लेकिन परमेश्वर का धीरज और परमेश्वर का क्षमा उनको फिर से परमेश्वर के पास वापस आने के लिए मदद किया। ऊपर ही उसके साथ एक सिर्फ मदद ही नहीं किया, वो लोग पूरे रीति से मन प्राण आत्मा से परमेश्वर की सेवा करने लगे और एक वेदी भी बनाया। मतलब समझ रहे हैं, परमेश्वर इतना धीरजशील है जो उनके वचन में भी लिखा है। वो धीरज क्रोध में धीर है। परमेश्वर का क्रोध अगर पृथ्वी के ऊपर आ जाए तो पृथ्वी का सब कुछ 1 सेकंड में ख़त्म हो सकता है, लेकिन परमेश्वर धीरज धरते हुए धैर्य के साथ प्रतीक्षा में है। परमेश्वर के लोग उनके पास वापस आए।
तो मेरे यही प्रार्थना है, आज का यही वचन है, परमेश्वर की सच्चाई हम सब कोई एक साथ जानने पाए और परमेश्वर की महिमा करने पाए। प्रभु हम सभी को आशीष दे। जय मसीह की।